खड़ा रहा और सिर्फ उसका एक ही कारण है कि सरकार से उत्पीड़न है उसे। सरकार से उत्पीड़न है, जैसा कि आप सुन रहे थे, युवा नेता हैं और सपा के आते हैं हम। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं और हम लोग परशुराम जी को मानते हैं और आदरणीय जोगी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो ब्राह्मणों को मानते हैं तो अपने गोरखपुर के मंदिर में परशुराम जी की मूर्ति लगा दे। चलिए, ये एक मुद्दा इन्होंने दिया, ये चीज की गोरखनाथ मंदिर में परशुराम जी की मूर्ति लगा उन्होंने जयंती तक में नहीं मनाई, उन्होंने परशुराम जी की जयंती तक नहीं मनाई। उनके नाम पे, परशुराम जी के नाम पे छुट्टियां होती थी सरकारी, वो भी बंद करा दिया उन्होंने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका भी कुछ मुद्दा था, आप कुछ, क्या नाम है पहले, आगे आ जाओ। हमारा नाम पंकज यादव है। हाँ, हम मऊ के हैं जी। हमारा घर भुजौटी है। हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं तो यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा है। जो भी लग रहा है सिर्फ पढ़ाई के लिए लॉकडाउन लग रहा है। पढ़ाई के लिए, बेरोजगारी पढ़ाई से ही न होगा। इस बार आएगी सपा की सरकार, मोदी जी गए और जोगी जी भी गए। सपा की सरकार आएगी, जैसा आप अभी बोले हैं कि केवल पढ़ाई पे ही लग रही है। चुनावी रैलियों को भी तो ये रोक दिए हैं। चुनाव रैलियों को रोक दिए हैं, मंडी में वही दशा है। सिर्फ क्यों लॉकडाउन का, हालांकि स्कूलों में लग रहा है। स्कूलों में पढ़ाई चाहिए ना, बिना पढ़ाई के हम लोग आगे कैसे जाएंगे। 2 साल से 3 साल से भर्ती नहीं आ रही है, सभी लड़के बेकार है, सबकी उम्र खत्म हो जा रही है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 17 साल है, आर्मी की तैयारी करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवाओं का मुद्दा है कि केवल पढ़ाई पे ही लॉकडाउन का असर हो रहा है, बाकी सभी जगहों पे नहीं हो रहा है। आगे हम चलते हैं। भैया आप चले जाइए, अभी यहाँ बगल में मदिरा मिल रहा होगा, वहाँ भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले सारा लेकिन शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई। नहीं खुला। आपने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई से आम जनमानस पैदल आई। उस दिन हमारे आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? वहाँ तमाम लोग मरते रहे, रोड पे बिलखते रहे, किन्हीं किन्हीं की औरतों घर में बच्चे पलते रहे और वो रोड पे ही बच्चे हो गए। इस तरीके की व्यवस्था रही। उस समय भी तो तमाम चीजें, सुविधाएं सरकार चलाई, उसको वो लेके मुद्दे में लड़ रही है। कहाँ सपा का मुझे एक ऐसा खास मुद्दा बताइए। एक आप लोगों की कमियां हैं, आपके पूरे पत्रकारों में ये कमियां हैं कि सही चीज आप लोग नहीं दिखाते। सही चीज दिखाते ना, सही चीज आप लोग चलाते तो सरकार समाजवादी पार्टी की बनती। जरूर। मैं आप लोग से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सही चीजों को चलाएं। जो आम जनमानस की समस्याएं हैं, आप गांव में जाइए और गांव में जाके आम जनमानस की समस्याओं को सुनिए। आइए सर, आइए। अच्छा, अब हम आप बगल में ही आप हैं। आपने अभी तक, आपका शुभ नाम? राघवन प्रताप सिंह बघेल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा का। अभी आपने सुना, तमाम दोषारोपण किया इन्होंने। क्या ये सारी चीजें सत्य हैं या सत्य? समाजवादी पार्टी का मनगढ़ंत ये कहानी है। पहले प्रथम बात मैं रख दूं, किसी भी ब्राह्मण समाज के पहले बात किए हैं, ब्राह्मण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी भी आज नहीं है, पूरी तरह से इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण सदैव साथ रहे हैं और ये राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलते हैं। और रही बात विचारधारा के साथ में जातिवादी थोड़ा सा विचार रख दिया जाए तो ये काम समाजवादी पार्टी के पुराना नीति के साथ ही चल रहा है। अभी जल्दी आप सुने हैं, ये ब्राह्मण हैं और कहे एकदम जोर जोर से सबके सामने कहे हैं कि क्या नाम है कि 15 ब्राह्मण हो, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है और इसका शोषण हो रहा है। एक बात रुकिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात रखा है, कहा 15 बनाम 85। अब 85 में 15 बनाम 85 कहे और कहे 85 साथ है और 15 में बंटवारा है। ये क्या, इस बात पर क्या कहेंगे? मतलब क्या ये जातिवादी विचारधारा को और क्या बढ़ा नहीं रहे हैं? क्या ये विकास का कोई मुद्दा है? जातिवाद तो सुनिए, जातिवाद तो सरकार ने ला दिया, जातिवाद तो सरकार ने ला दिया। इससे पहले जातिवाद था ही नहीं। सरकार में जातिवाद आ गया। राजपूत की बात करें, देखिए हम लोग सर्वधर्म समभाव और जातिवाद से उठकर हम लोग विकास का बात करते हैं। 175 ब्राह्मणों की हत्या हुई सरकार में, हम लोग का नीति चलते हैं। बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। मेरा भाई यहाँ पर झला रहा है, इनकी हमने पूरी बात बिल्कुल पूरी तरह से झला रहे हैं। सुनिए, अभी तक हम इनकी सारी बात में सुना। मेरा सवाल आपसे है कि जैसा अभी दारा सिंह चौहान चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, इन लोगों ने बोला कि भाजपा में
दलित का शोषण और तमाम चीजें इन्होंने दोषारोपण करके जी। चले गए। क्या इसमें कितनी सत्यता है? क्या आप चीज भाजपा बताइए, हमेशा अभी तक दलितों का शोषण एक किया है? कैबिनेट का बैठक होती है, वो कैबिनेट के मंत्री थे, कोर कमेटी की बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य जी और साथ साथ दारा सिंह चौहान जी भी उसके कोर कमेटी के मेंबर थे। क्या इससे पहले उनको दलित शोषित नहीं दिखे? और उसके बड़ी बात उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मतलब पिछड़ा मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन के पर्सन थे, कभी उनको दोषी शोषित पीड़ित नहीं दिखे? क्या 5 साल बाद आचार संहिता लगते ही इनको पीड़ा जग गई? ये जाति को लगते हुए ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से दावे के साथ ठोक रहे हैं कि मऊ जिले में जितने भी राजभर समाज के लोग हैं उनका 90% वोट हम सपा की तरफ लेके जाएंगे। चलिए चुनाव नजदीक आ गया है और रही बात कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं। आप देखे होंगे कि आज से नहीं, शुरू सबसे भारतीय जनता पार्टी से अपना निकले, उसके बाद सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय समिति। क्या ये भारतीय जनता पार्टी छटने के बाद समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय समिति लागू होने देगी? क्या उसके अंदर आपने कोई पढ़ा? इस ओम प्रकाश यादव आज चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, राजभर को ओम प्रकाश राजभर जी जो मुद्दा बना रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति हम क्या नाम अखिलेश यादव जिससे समाजवादी पार्टी से लागू करवाएंगे। एक चीज बताइए, सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट में क्या दिया है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यधिक पिछड़ा मतलब अत्यंत पिछड़ा को हम उसको पिछड़ा आयोग का जो आरक्षण है 27%, उसको 3 भागों में बांटेंगे। क्या समाजवादी पार्टी जिसमें यादव एक मजबूत स्तंभ जैसा पिछड़ा में आते हैं, क्या ये आरक्षण को बंटवारा होने देगी? क्या ये अखिलेश यादव जी 27% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, क्या ये 7% पाएंगे? क्या ये ओम प्रकाश राजभर जी का बात करते हैं, एक पूरी तरह से जातिवादी और मौका परस्त की राजनीति करते हैं। और एक सवाल हमारा पांडे जी से रहेगा जी कि क्या जैसा कि ओपी राजभर जी ने बोला है कि 5 साल में हम 5 मुख्यमंत्री देंगे, तो कहाँ तक ये कितनी सत्यता है? क्या इस पे समाजवादी पार्टी राजी होगी? आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश रहेगा वो सर्वमान है। मैं हम लोग और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन सब लोगों को मानने के लिए तैयार है। ओपी राजभर जी ने अपने कई भाषणों में ये चीज दिया है कि ब्राह्मण ही केवल भगवान की पूजा करते हैं और लोग पूजा नहीं करते और हम भगवान को नहीं मानते। इसमें कितनी सत्यता है? ना ये कहीं आपने गलत सुन लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं। गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई साथी ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। नहीं वो गठबंधन में नहीं, उनके भाषण में कई जगह आपने सुना होगा कि वो भगवान को नहीं मानते हैं। हो सकता है कि छोटा सा क्लू किसी ने चला दिया हो, पूरा क्लू नहीं चलाया हो। हाँ, तो मैं उस चीज पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, इस बात में बात रखना चाहूँगा। रखिए। 2013 का एक बयान है, खूब वायरल हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान है कि जो समाजवादी पार्टी का जाएंगे वो, देखिए बात काट रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी में जाएंगे वो घात करेंगे। क्या उस समय सामाजिक न्याय समिति की बात करते थे? क्या ये आज सपा में आ रहे हैं? देखिए, और जो चीज आरक्षण पर हमारी बात सुन लीजिए, जो आपने कहा है कि आरक्षण में 3 भागों में बांटना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जी चाहे जितने लोग भी हैं गठबंधन से संबंधित, ये चाहते हैं कि जातिवार गणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण अलॉट हो जाएगा। AIMIM के आने से कितना मुस्लिम वोटर आपका प्रभावित हो सकता है? जितना बंगाल में हुआ उतना यहाँ होगा। जो MIM की हालत बंगाल में हुई है उससे ज्यादा बुरा यहाँ होगी। वहाँ लगे थे भैया, आप कहाँ कॉर्नर नहीं लगे थे? कांग्रेस बिहार के उनके गतिविधि से सभी लोग जान गए हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा को जिताने के लिए आते हैं, और वो चीज बंगाल में नहीं हुआ, यूपी में तो बिल्कुल ही नहीं होना है। कांग्रेस पार्टी बोली है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बिल्कुल लगे। तो उन्होंने इससे क्या है कि महिलाओं का कुछ वोट आपका स्लोगन से यूपी की जनता प्रभावित नहीं होगी। स्लोगन देना दल पार्टी का काम है। वो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसके भी कुछ बड़े नेता हैं, अपना मुद्दा रखेगी, लगेगी। आम जनता भारतीय जनता पार्टी से उब गई है और सबके मन में यह है कि उसको हटा सकते हैं तो अखिलेश यादव ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ऐसी लड़ाई किन 2 पार्टियों में है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन मुख्यमंत्री के सीट पे? माननीय अखिलेश यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी ये मेरे भाई साहब कहे कि इस बार हम लोग 4 सीटें विधानसभा की जीतेंगे,
तो मैं इस बात को दोहरा देता हूँ कि फिर ये मऊ सदर भी हम इस बार चुनाव जीत के, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के दिखाएगी। अब पिछली बार हम लोगों ने 3 सीटें मऊ से जीते, इस बार 34 सीट भी हम लोग जीत कर भी हम लोग इतिहास रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं अपने मित्र, अपने भाई को मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले की टीआरपी दूसरी थी दोस्त, और ये टीआरपी माननीय अखिलेश यादव के लिए चल रही है और अखिलेश यादव के लिए चलेगी। बहुत धन्यवाद। मऊ में इतिहास चलिए, आपने देखा कि किस तरह से भाजपा और सपा के समर्थक, दोनों समर्थक अपने अपने पार्टियों के लिए जोर शोर से दोषारोपण भी किया और एक